बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन, नीतीश की पलटी मारते ही खेल करेगी बीजेपी। आरिफ मोहम्मद खान को केंद्र से मिल चुका है संदेश, नीतीश के साथ होगा खेल। नीतीश को 10वीं बार सरकार बनाने का राज्यपाल नहीं देंगे न्योता। नीतीश कुमार के दल बदलते ही बीजेपी जेडीयू में लगाएगी सेंध। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कामकाज संभाल लिया है। बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति क्यों हुई, ये गुत्थी अब भी अनसुलझी है। इतना तो तय ही माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी के हित में ही वो काम करेंगे, पर किस रूप में वो बीजेपी के लिए कारगर होंगे, इसे लेकर बिहार में अब भी मातापच्ची जारी है। अनुमान लगाने में सियासत की समझ रखने वाले भी संशय में दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी दिल्ली की तरफ से की जा रही है, क्योंकि दिल्ली को भी अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा है। तो क्या है बीजेपी की रणनीति जिससे वो नीतीश को मात देने की कर रही है तैयारी? आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वैसे तो ये काल्पनिक सवाल भी कहा जा सकता है, लेकिन आजकल बिहार में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। नीतीश कुमार का अभी भाजपा के प्रति जैसा रुख दिखाई दे रहा है, उससे यही संकेत मिलता है कि एनडीए सरकार कंफर्ट स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह अचानक चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं, उससे खतरा और अधिक दिखता है। बीजेपी से वर्षों पुराना रिश्ता झटके में उन्होंने 2013 में तोड़ लिया था। 2014 के संसदीय चुनाव में अकेले वो उतर गए थे। 2015 में उन्होंने आरजेडी को साथ लेकर अपनी डूबती नाव को किनारे तक पहुंचा दिया था। उसके बाद भी 2017, 2022 और 2024 में उन्होंने सीएम की कुर्सी की सलामती के लिए कभी आरजेडी तो कभी भाजपा से हाथ मिलाया। ऐसे में नीतीश कुमार फिर कोई चौंकाने वाला फैसला ले लें तो आश्चर्य नहीं। ऐसा हुआ तो यहाँ राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति बन सकती है। भाजपा बचे 8-9 महीनों के लिए सरकार बनाने की माथापच्ची के बजाय राष्ट्रपति शासन ही पसंद करेगी। तब राज्यपाल का ये उदारवादी चेहरा भाजपा के काम आएगा, जिसका परिचय उन्होंने आते ही बिना भेदभाव लोगों से मिलकर दे दिया है। ऐसे में बीजेपी का नीतीश को सीधा संदेश भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी भी अमित शाह ने जो बयान दिया है, उसे लेकर बीजेपी हाईकमान की तरफ से नीतीश कुमार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार में वो ही होगा जो नीतीश कुमार चाहते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की पलटी के संकेत बीजेपी को कैसे मिल रहे हैं। बता दें कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और अचानक ही वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की तरफ चले गए। बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के साथ रहते तो जेडीयू को ही वो खत्म कर देती, लेकिन वो सिर्फ 1.5 साल ही महागठबंधन के साथ रहे और 27 जनवरी 2024 को उन्होंने एक बार फिर पलटी मारी और इस बार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आ गए। लालू यादव ने अगस्त 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार सत्ता के लालची हैं। कुर्सी के लिए उन्होंने कितनी बार अपना रुख और अपनी निष्ठा बदली है, इसकी मुझे गिनती नहीं है। वो उन लोगों में से हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर पाला बदल लेते हैं। लेकिन सच ये भी है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। अब बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार की अकेले कोई बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं रह गई है, लेकिन जब वो किसी के साथ हो जाते हैं तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और नीतीश ये बात हर बार साबित भी करते हैं और एक बार फिर नीतीश की पलटी मारने की खबरें इस समय चल रही हैं। दरअसल बिहार में इस समय लगभग वैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं जैसे कि करीब 1 साल पहले भी थे। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को तैयार करने में जुटे थे, लेकिन फिर उनके इंडिया गठबंधन से नाराज होने की खबरें आने लगी थी। 10 दिसंबर 2023 का दिन था। अमित शाह बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम में आए हुए थे। सीएम की हैसियत से नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से गृह मंत्री का स्वागत किया।
इस मुलाकात के चंद दिन बाद बिहार में अचानक राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लगे। 29 दिसंबर 2023 को पटना से दूर दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और नीतीश कुमार ने कमान संभाली। ये वही ललन सिंह थे जो जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहे थे। ये संयोग था या एनडीए में वापसी का सियासी प्रयोग। ललन सिंह के हटने के 16 दिन बाद नीतीश कुमार पर अमित शाह का स्टैंड बदल जाता है। अमित शाह इस थ्योरी को ही नकार देते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी की कोई संभावना नहीं है। एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं? अमित शाह ने जवाब दिया, जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। और शाह के इस बयान के कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। अब जो कुछ एक साल पहले हुआ वो आज दोहराया जाता दिखाई दे रहा है। इस बार भी दिसंबर से ही खेल शुरू हुआ। सबसे पहले अमित शाह ने 16 दिसंबर को सीएम पद को लेकर बयान दिया, जिससे नीतीश कुमार और जेडीयू नाराज हो गए। 17 दिसंबर को शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर बयान देकर नीतीश को एनडीए से निकलने का मौका दे दिया। 29 दिसंबर को नीतीश दिल्ली आते हैं, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं। कांग्रेस नेताओं से भी बात करने का दावा हो रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते। पीएम और जेपी नड्डा तक से नहीं मिलते। इसके बाद लालू यादव की तरफ से बयान आता है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उन्हें रख लेंगे, माफ कर देंगे। यानी सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा साल भर पहले हुआ था, और इसी का डर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, बीजेपी की तरफ से। इसलिए आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा गया है। आरिफ मोहम्मद खान काफी तेज तर्रार छवि के व्यक्ति हैं। केरल के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी थी। ऐसे में उन्हें बिहार भेजकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार कोई खेल करने की तैयारी करते हैं तो आरिफ मोहम्मद के सहारे बीजेपी नीतीश के खेल को ही बिगाड़ देगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि नीतीश और लालू को बीजेपी के खेल का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ दल बदल का खेल करने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त करेंगे और साथ ही आरजेडी का समर्थन पत्र सौंपकर बहुमत के नंबर भी सामने रख देंगे। दावा किया जा रहा है कि इस बार भी जो सरकार रहेगी उसमें तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद मिल सकता है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का पद एक बार फिर आरजेडी के हिस्से ही आ जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।